हमारे पीएमसी के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम जीवन के रंग पत्री जी के साथ। आज हमारे प्रोग्राम में तेजल सोलंकी जी जो मुंबई में रहती हैं, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने आए हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो सुन के हमारे जो नए मास्टर्स हैं वो इंस्पायर होंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी। तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए तेजल जी को इनवाइट करती हूँ मंच पे और उनसे निवेदन करती हूँ कि वो अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करें। तेजल जी, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे प्रोग्राम जीवन के रंग पत्री जी के संग में। और प्लीज हम बहुत सुनना चाहते हैं आपकी जर्नी के बारे में, आपकी जर्नी कैसी रही पीएमसी में आने के पहले और पीएमसी में आने के बाद में। धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी आपका। हाँ, मेरी जर्नी जो शुरू हुई वो 2021, पर उसके पहले ऐसा था कि लाइफ में जब मैं 2021 यानी कि पीएसएसएम से जुड़ी। लेकिन उसके पहले ऐसा था कि बचपन से बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे ऐसी स्थितियां होती थी जिसको मैं अनुभव कर पाती थी, लेकिन उसको मैं किसी को बता नहीं पाती थी। उसके साथ साथ डेजावुज रहते थे, स्वप्न रहते थे, इंट्यूशंस आना। पर ये सब चीजें होती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसको क्या बोला जाता है कर। तो और क्या ये अनुभव का क्या मायना रखता है। तो ये चीजें आ, बहुत सारे सवालों के साथ मैं मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ, या तो बिकॉज बिंग एक रिलीजियस फैमिली, मेरी मदर फिगर जो है, मेरी मदर है, तो शी इज ऑलवेज बहुत रिलीजियस। वो पूजा पाठ वो सब उसमें है, लेकिन मैं पहले से ही उसमें नहीं अपने आप को फिट कर पाती थी। और अंदर से आध्यात्मिकता के लिए वो सवाल मेरे अंदर उठता रहता था कि जो मेरा सवाल है उसका मुझे सही जवाब कहाँ मिलेगा। तो ये ढूंढते 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 लाइफ में मैंने ऐसे देखा कि एक पैटर्न भी बन गई थी कि मैंने 18 साल की जब मैं थी, मैंने मेरे क्लोज रिलेटिव की डेथ, मीन्स मैंने खुद को उनको जो लास्ट जो चैंटिंग देते रहते हैं वो मैंने उनको दिए थे। ऐसे करते फिर काफी और भी जो मेरे रिलेटिव्स थे उनकी डेथ मैंने मेरे हाथ में देखी, या मैं उनके हॉस्पिटलाइजेशन में उनकी सेवा करने के लिए मैं कहीं पे इन्वॉल्व थी। और वो करने के बावजूद वो इंसान चला जा रहा था, और मुझे अंदर वो तकलीफ हो रही थी कि ऐसे कैसे कोई जा सकता है। और तो वो कारण से मैं मृत्यु को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। साथ साथ में स्वप्न में किसी से बात करना, लोगों से बात करना, जो जो बिलव्ड मेरे जो चले गए हैं उनसे मेरी बातें होती रहती थी। अभी ये सब बातें मुझे नहीं समझ में आती थी कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। करते 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 एक बार ये चीज हो गई कि 2019 में मेरे मामा जो मेरे मम्मी के भाई, उनका भी एक छोटा सी चीज लेके वो आए थे, उनका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। हम लोग ने, पूरी फैमिली ने, सबने मिलके उनकी बहुत अच्छे से सेवा की। लेकिन कोई कारण से ही हैड लेफ्ट हिज बॉडी। और वो चीज मुझे इतनी अंदर घर कर गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। और मैं किसी को बता नहीं पा रही थी, लोगों को लगता था कि तेजल स्ट्रांग है, तेजल स्ट्रांग है। लेकिन एक स्ट्रांग इंसान के भी अपने खुद के अंदर इमोशंस होते हैं। एक वो जो ग्रीफ थी, मैं शायद उसको मैं बाहर नहीं निकाल पाई थी। और ये जो चीजें आगे की भी हो रही थी, वो चीजों ने मुझे इतना अंदर से झंझोड़ दिया था कि ये मैं ही क्यों वहां पे कारण बनती हूँ उन लोगों की सेवा में, और उनसे बिछड़ने में, उनके जाने में। एक अंदर से ना चाहते हुए कोई गिल्ट, या एक एक बोलते हैं ना कि अपना वजूद खोना, वो चीज कहीं ना कहीं मेरे साथ हो रही थी। तो ये करते करते जब 2020 की बात है, जब लॉकडाउन फर्स्ट अनाउंस हुआ था, और उसी टाइम पे मेरे ये दोनों हाथ और मेरे पैरों में, जिसको सोराइसिस भी बोला जाता है, मुझे नहीं पता था तब तक कि सोराइसिस क्या होता है, क्योंकि 2017 से मैंने अपने हेल्थ के ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया था। और मैं सही खाना खाती थी, सही सोच रखती थी, और
हमेशा मैं एक पॉजिटिव पर्सन रही हूँ, तो ये चीज से मुझे कहीं पे भी तकलीफ नहीं हुई थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सोराइसिस आ गया, और मैं अपने आप में सोचती रही कि मैं सब कुछ अच्छा करती हूँ। मैं दवाई मेडिसिन मैंने एलोपैथी मेडिसिन मैंने 2017 से लेना बंद कर दिया था, और क्लीन खाना, क्लीन सोच, सब कुछ मैं अपने बॉडी को दे रही थी। लेकिन कहीं तो कुछ तो गलत है कि जिसके कारण ये मेरे साथ डेवलप हुआ है। और वो चीज इतनी भयंकर हो गई थी कि मैं रात रात सो नहीं पाती थी, मेरे हाथ और पैरों में लंबे लंबे कट्स आ गए थे, खून निकलना, खुजली रहना, रात को ना सो पाना, वो स्किन जैसे सांप कैसे अपनी कंचुली उतारता है वैसे ही अपनी मेरी स्किन मोटी मोटी हो के गिर रही थी, निकल रही थी। थैंक्स टू माय फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे ने इतना मुझे सपोर्ट किया उस टाइम पे, क्योंकि मैं ना तो नहा सकती थी, ना कुछ खाना बना सकती थी। और ये चीज में लॉकडाउन की हालत, मुझे ऐसा लगता था कि लॉकडाउन से शायद ब्लेसिंग बन के आया है, कि जिसके कारण मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों, मेरा बेटा दोनों घर पे रहते हुए, और मेरी जो ये हालत है उसमें वो मेरे फ्रेंड्स जो मुझे फोन कर करके सपोर्ट करते थे, तो ये सब करते हुए 3 महीना मैंने बहुत ही बुरी हालत में निकाला। जब तब जाके मैंने, जो जो भी मुझे फोन आते थे वो लोग बोल रहे थे कि ये तो 20-20-25 साल, ये लाइफ टाइम का है, ये तो जाता नहीं है। मैं और डर गई थी। तब जाके जो मैं न्यूट्रिशनिस्ट को जिनको फॉलो कर रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि तेजल, आप आपके इमोशन पे काम करो, आपको आपके कुछ तो है जो आपके अंदर है, उसको आपको रिलीज करना पड़ेगा। वो चीज को मैंने सुना, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी कि ऐसा क्या है मेरे अंदर, क्योंकि वो ग्रीफ जो मेरे अंदर दब गई थी उसको मैं पहचान ही नहीं पाई थी। बाकी सब मुझे मालूम था कि मैं तो पॉजिटिव कर रही हूँ, सब कुछ खुश हूँ, सब कुछ मैं सही तरीके से जा रही हूँ। तो ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण ये चीज मेरे साथ हुई। फिर जाके धीरे 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 कहीं ना कहीं किसी ने कोई मेडिटेशन की बात की, तब भी मुझे पीएसएसएम के बारे में कुछ पता नहीं था, हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बारे में मुझे पता था। तो वो वहां से मैंने वो मेडिटेशन को धीरे धीरे किया। फिर करते करते समझ में आया कि कहीं पे मेरे अंदर कोई जो ग्रिफ थी, ये इतने सब जो डेथ मैंने 18 साल की उम्र से जो मैंने देखे थे, और वो जो डेथ मेरे लव्ड वंस की, मेरी मदर इन लॉ शी पास्ड इन माय हैंड्स, तो ऐसे काफी सारे जो मैंने देखे थे, वो चीज कहीं ना कहीं मेरे अंदर, वो जो अंदर की तेजल है वो अंदर से डर गई। और वो कारण से वो सब डर, वो सब इमोशंस जो ग्रीफ के थे, विषाद के जो इमोशंस थे मेरे, वो सब ये रूप से स्किन से सबसे पहले बाहर आता है कोई भी इमोशनल इश्यू हो तो ये चीज मेरी यहाँ पे बाहर आई। और फिर मैंने मेडिटेशन पे और करना शुरू किया, और काम करना शुरू किया, करते करते काफी सारे स्पिरिचुअल पेड वर्कशॉप्स, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे अंदर क्वेश्चंस थे, वो करते करते पता नहीं 2020 की बात है, मुझे विजन्स आते थे, जैसे मैंने बोला डेजा वुस, कोई सिचुएशंस, इंट्यूशंस। तो एक बार ऐसे हुआ था कि मुझे एक बाबा दिखाई दिए थे, जो दाढ़ी वाले बाबा थे, और उन्होंने एक डार्क ग्लासेस पहने हुए थे, और वो व्हाइट कुर्ता पैजामे में थे, और ये मोड उनका यही था मेडिटेशन वाला, लेकिन उन्होंने ग्लासेस पहने हुए थे, डार्क ग्लासेस पहने हुए थे, और नेचर में बैठे हुए थे। तो मैंने बोला ये कौन है, पता नहीं, कोई दिखे होंगे मुझे तो ऐसे कुछ ना कुछ, क्योंकि पहले मुझे सही नींद क्या होती है वो पता ही नहीं थी। ये भी एक मेरी परेशानी थी, क्योंकि पूरी रात लोगों को लगे कि ये तो घोड़े बेच के सो रही है, लेकिन मेरे अंदर ऐसा था कि कुछ ना कुछ चलता रहता था, और सीन बाय सीन मुझे ड्रीम्स आते रहते थे और मुझे याद रहते थे। तो सुबह उठने पे मुझे इतनी ड्रेन्ड एनर्जी फील होती थी, चिड़चिड़पना रहता था, लिथार्जिक फील होता था। तो ये सब चीजें मेरे अंदर चल रही थी। तो कोई एक विजन में मुझे ये दिखे थे, जो एक बाबा, तो मैंने बोला, और मेरे कोई गुरु नहीं थे आज तक, तो मैंने बोले कि अरे ये कौन फैंसी बाबा होंगे कोई करके, और मेरे एक हजारों विजन में से ये एक विजन समझ के मैं भूल गई थी। अचानक से जब वो मैं 2020 में माय फ्रेंड कम माय, आई टेक हर एज माय यंगर सिस्टर ओनली, अनीता सिंह, उनको किसी ने बताया होगा पीएसएसएम का एक कोर्स के बारे में, और वो कोर्स के बारे में अनीता ने हम फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। तो पहले मैंने सोचा, क्योंकि उस टाइम पे मेरी वो 3 महीना मेरी बैक टू बैक ट्रैवलिंग थी,
तो मैंने पहले तो अनीता को ना बोल दिया, मैंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। एक तो दूसरा प्रॉब्लम वो है कि मैं जल्दी सुबह उठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये मेरा जो प्रोसेस था उसके कारण मॉर्निंग का ही जो टाइम था वो ही टाइम ऐसा कि मैं नींद थोड़ा सा मुझे आती थी, बाकी मुझे पूरी रात नींद ऐसे में ही मेरी चली जाती थी। तो मैंने पहले तो ना बोला कि 4 साढ़े 4 बजे मैं तो उठ ही नहीं सकती हूँ। फिर अचानक से मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि नहीं कुछ भी हो मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे अपने आप पे काम करना है। मुझे कुछ भी पता नहीं था कौन है पत्री जी, पीएसएसएम क्या है, पीएसएसएम का क्या प्रिंसिपल्स है, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या ध्यान है कुछ नहीं, मैं एक क्या पर्टिकुलर तरीके से ध्यान करती थी थोड़ा बहुत, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। बट वो करते उसके आ, ये हुआ मेरा सेकेंड लॉकडाउन में, मुझे पत्री जी के बारे में पता चला सेकेंड लॉकडाउन में। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 2020 से 21 के बीच में मैंने काफी सारे जो पेड भी मैंने वर्कशॉप्स किए, ये वो करते करते, और मैंने जब अपने आप पे काम किया तो, और साथ में मैंने होम्योपैथी मेडिसिन भी ली थी उस टाइम पे 2-3 महीने के लिए केवल। लेकिन शायद मैंने जो सही में खाना दे रही थी और मैंने जो अपने इमोशंस निकाले उसके कारण तब तक मेरा हाथ और पैर ठीक हो चुका था। और डिवाइन और मास्टर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, अगर बोलूं कि मास्टर्स की एनर्जीज के साथ, मैं ब्लेसिंग्स नहीं बोलूंगी, मास्टर्स के एनर्जी के साथ ये मेरा हील हो गया और आज तक वो वापस नहीं आया। तो और अभी मैं वो डाउट रखती भी नहीं हूँ, मैं फेथ ही रखती हूँ कि कभी भी मुझे वापस आएगा भी नहीं। तो ये करते हुए जब मैं 2021 में मुझे पीएसएसएम के बारे में पता चला और जो मॉर्निंग का एक कोर्स था वहां से मैं आई, और रोज का तो मुझे सिमिलर ही लगता था क्योंकि मैंने जो पेड वर्कशॉप में किया था सिमिलरली यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वैसा ही था। तो पहले मुझे कुछ इतना ये नहीं लगा, ठीक है कि जो मैं पहले कर रही थी वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। लेकिन सेकेंड लास्ट डे पे या ऐसे कुछ जब वो एंड में था तब वो अनाउंस हुआ था कि लाइक के ऋषिकेश में ध्यान महाचक्र होने वाला है। और उसी टाइम पे कुछ वो करताल का बता रहे थे, फिर वहां का पिरामिड के बारे में बता रहे थे, और का पत्री जी के बारे में बता रहे थे। तो एक फोटो आया सर का, वाइट कुर्ता और पायजामे में वो बैठे हुए थे, और अचानक से तब मुझे एकदम से वो कनेक्शन हुआ कि मैंने इनको तो देखा था लेकिन यहाँ पे इन्होंने डार्क ग्लासेस नहीं पहने हैं, इनकी आंखें बंद है, लेकिन मैंने तो उनको डार्क ग्लासेस में पहना हुआ है। और उसी टाइम पे वहां पे एक सर थे शायद विशाखापट्टनम के, और उनको मैंने तुरंत फोन किया। मैंने बोला सर मैंने इनको देखा हुआ है और ये मुझे एक बार आके चले गए हैं, लेकिन उन्होंने डार्क ग्लासेस पहने हुए थे, ऐसा ही था समथिंग। बट मेरे कोई गुरु है नहीं, मैंने उस टाइम पे निकाल दिया था कि कोई फैंसी बाबा करके होंगे, लेकिन अभी पता चला कि ये तो कुछ यहाँ के गुरु है। मैं तो ज्यादा उनके बारे में जानती भी नहीं हूँ। तो तब जाके उन्होंने बताया कि अपने सर भी तो डार्क ग्लासेस पहनते हैं, ब्लैक ग्लासेस पहनते हैं। और तब जाके ये चीज हुई। और फिर आके ऐसा हुआ कि 1-2 महीने के बाद में मुझे पीएमसी गुजरात के बारे में पता चला, डॉक्टर रंजन के बारे में पता चला। और डॉक्टर रंजन जब गीता ज्ञान दे रहे थे, वहां से जब मैं जुड़ी स्वाध्याय, और वहां से जब मैं जुड़ी तब मुझे रियल एक पीएसएसएम के जेस्ट, पीएसएसएम का एसेंस मुझे पता चला। और वहां से मैं ऐसे जुड़ती गई, मुझे बहुत ही अच्छा लगते लगा कि स्वाध्याय सुनना, और जो भी अंदर के सवाल थे आज तक के, वो सब सवालों के मुझे जवाब मिल रहे थे और एक ठहराव आ चुका था। और वो करते करते आनापानासती मेडिटेशन में एक प्रीत बन चुकी। और वो आनापानासती मेडिटेशन दिन हो या रात हो या कोई भी मोड में हो, मैं बस मुझे अपने आप को, मैं उसमें ही आनंद मुझे मिलता था। तो ये करते करते जब पत्री जी को मैं सुनती थी, पीएमसी हिंदी के उनके वीडियो सुनती थी, या आत्मा की यात्रा या परिवर्तन या संपूर्ण स्वास्थ्य, फिर साथ साथ में काफी सारे पीएसएसएम के अंडर के ही काफी सारे अलग अलग कोर्सेज मेरे सामने आए। तो मैंने वो कोर्सेज जैसे कि स्पिरिचुअल टैबलेट्स है, या अभी हम रिसेंटली गए थे हैदराबाद जहाँ पे एससीटीपी वहां पे किया। फिर अलग अलग इवेंट्स रहती थी, तो जैसे कि परी मैडम यहाँ पे आए, तो हम सब ने मिलके, आप भी थे उसमें नवनीत जी, और हम सब ने मिलके वो इवेंट, क्योंकि जो जो भी स्पिरिचुअल इवेंट यहाँ पे मुंबई में सुंदर जो देवजोत पिरामिड है, मुंबई का एकलौता पिरामिड जो पत्री जी के द्वारा स्थापित किया गया है, वहां पे हम जो हो सके हमारे से हो सकते हैं तो वो सेवा हम देते हैं। और ये जर्नी जब शुरू हुई
मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे आ गई, तब मुझे शायद ऐसा लगा कि नाउ दिस इज माई डेस्टिनेशन, व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। और ऐसे करते करते काफी सारे लड़कियों के पीएमसी के अलग अलग ग्रुप्स का पता चला। पीएमसी के जो जो भी जहाँ पे आनापानासती, पत्री जी के बताए गए 18 प्रिंसिपल और जो पर्सन 13 सूत्र, वो सब के बारे में जब पता चला, तो मुझे और उसमें अच्छा लगने लगा। और मैं खुद से सोचने लगी कि नहीं, मैं भी ये सबको मेरे जीवन में मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। सबसे बड़ी बात मुझे पत्री जी की वो लगी कि यहाँ पे कोई गुरु और शिष्य का पैटर्न नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अगर मैं गुरु हूं तो आप भी गुरु हो। और सबसे बड़ी बात, पत्री जी जब भी मैंने उनको सुना है, तो पत्री जी को यही बात करते हुए सुना है कि माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर यू नो गुरु एंड माय डियर गॉड्स करके। तो यही चीज हमारे जीवन में भी हमें लानी है। और यही चीज मैंने अभी, अनफॉर्चुनेटली मैं उनको फिजिकली नहीं मिल पाई, लेकिन एक चीज हुई कि जब वो, मैंने जैसे बोला कि उन्होंने ही मुझे यहाँ पे लाया, वैसे ही वो मुझे उनकी एनर्जीज फील होती है, जैसे आप सबको भी फील होती होगी। मुझे सपने में आते रहते हैं, वो मेरे से बात करते हैं, वो मुझे आके बता जाते हैं कि अभी क्या होने वाला है। ये शायद बात कोई मेरा विश्वास करे या ना करे, लेकिन ये चीजें मेरे साथ होती है। और जब से मैं पीएसएसएम में आई, मेडिटेशन करना शुरू किया, या सज्जन सांगत्य करना शुरू किया, स्वाध्याय करना शुरू किया, वेजिटेरियनिज्म के बारे में स्प्रेड करना शुरू किया, अपने आप से जो मुझे पहले नींद नहीं आती थी, वो अभी नींद मेरी अच्छी हो गई। उसके साथ साथ में वहां पे जो चीज को लेके मेरे अंदर जो डाउट्स थे, पता नहीं अभी वो डाउट्स डाउट्स रहे ही नहीं है। अभी पूरा एक समर्पण भाव आ गया है, पूरी फेथ आ चुकी है। और इसी कारण सेवा करना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और इसी कारण हम काफी सारे जो जूम के ऑनलाइन सेशंस रहते हैं, वहां पे भी हम टीम के पार्ट बनते हुए हमें काफी कुछ सीखने मिलता है। और कैसे हम स्पिरिचुअल सेवा करते हैं, वो भी थैंक्स टू परी, थैंक्स टू परिनीता मैम, सबको मिलके अलग अलग जो जो भी मास्टर्स है, जैसे मैंने रंजन सर का नाम लिया, वैसे ही लिंगा रेड्डी सर है, वैसे ही महेश अग्रवाल जी है, वैसे ही काफी सारे राम बाबू सर, जिनके कारण मैंने काफी कुछ, कैसे पत्री जी, क्योंकि मैं तो पत्री जी को पर्सनली नहीं मिली हूँ, लेकिन पत्री जी क्या थे और क्या है, उनका एक, हमें एक थोड़ा सा जो बोलते कि जेस्ट, राम बाबू के बिहेवियर से, राम बाबू के बोलने से मुझे वो सीखने मिला। ऐसे काफी सारे मास्टर्स यहाँ पे, नाम लो उतने कम है, इतने सब मास्टर से काफी कुछ सीखते सीखते, प्रबोध सर, प्रदीप सर, सबसे कुछ ना कुछ सीखने मिला। और वो करते करते मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी ये सेवा में, मुझे खुद को पिरामिड सेंटर, अगर मैं बना, मैं खुद से पिरामिड में बना नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं खुद तो कंट्रीब्यूट कुछ तो कर सकती हूँ। और वो सोचते हुए मेरे घर पे पिरामिड सेंटर, अरिहंत ध्यान केंद्र, वो हमने शुरू किया। और थैंक्स टू राम बाबू और लिंगा रेड्डी सर, दोनों ने आके हमें यहाँ पे और गाइडेंस दिया। और हर बुधवार को मेरे घर पे हम ध्यान करते हैं, सब साथ में मिलके हम सज्जन सांगत्य करते हैं। और हम नई नई बातें, नई नई बातें, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर करता है, और वो प्रॉब्लम को हम स्पिरिचुअली पीएसएसएम के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, हम वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना बनाते हुए, चैलेंज को कैसे हम स्वीकार करें, वो चैलेंज का कैसे हम सामना करें, और अपने अंदर के जो भी अरी है उसको हम कैसे जीते, अरी जो भी हमारे अंदर के 6 विकार है, उसके हम ऊपर हम कैसे जीते, ये हम हर समय, हर मेडिटेशन सेशन में हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और अपने आप को हम कैसे इम्प्रूव करें, ये सब बातें हमारी होती है। तो यहाँ पे शायद ये मेरी पूरी जर्नी रही है यहाँ तक की। और स्पिरिचुअली शायद इतनी बढ़िया चीजें मेरे साथ हुई है कि या तो स्वप्न में चीजें जो दिखी है वो चीजें होती है, या तो कोई चीज अगर मैं सोचती हूँ और मिरेक्युलस थिंकिंग के कारण अपने आप से वो चीजें होती जाती है। तो ये मेरे लिए
चमत्कार से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो अभी मुझे यही लगता है और मैं सबको यही बोलती हूँ कि अगर आप आनापानासती ध्यान को सही तरीके से आप थोड़ा समय भी दिन में कर लो, तो ये आनापानासती हर कोई मॉडलिटी का बाप है। और मेरी जर्नी यहाँ पे शायद एंड हो चुकी है। मैं यहाँ पे कुछ और ढूंढ नहीं रही हूँ, कोई और गुरु को ढूंढ नहीं रही हूँ। और यहाँ पे जो यहाँ पे मेरा एक स्टेज आ गया है, अभी यहाँ से मैं आगे कैसे बढ़ रही हूँ या कैसे बढ़ना चाहती हूँ, यानी कि जो मैंने आनापानासती से जो मैंने सीखा है, जो मैंने सज्जन संगत्य से सीखा है, जो मैंने स्वाध्याय से सीखा है, वो बातों को मैं आगे सबको जब फैलाती हूँ, जब मैं स्प्रेड करती हूँ, जब मैं अपनी सेवा उसमें देती हूँ, तो वहां पे जो मुझे आनंद मिलता है, शायद यही आनंद का नाम होगा एनलाइटनमेंट। और मैं अपने आप को एनलाइटनमेंट मास्टर तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, शायद वो चाबी मुझे मिल चुकी है। वो मुझे, वो एक सीढ़ी जो बोलते हैं ना, वो रास्ते पे जाने की, वो वहां पे चढ़ने की, वहां पे पहुंचने की, वो रास्ता मुझे मिल गया, वो सीढ़ी मुझे मिल गई है। ये सब चीजें मैं रोज का रोज मैं महसूस करती हूँ। और इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं पत्री जी को देना चाहूंगी। पत्री जी के बाद जो जो भी मास्टर्स, जिनसे भी मैंने जो जो भी सीखा, उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और नवनीत जी, मैं शायद यहाँ पे ये बात के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच तेजल जी। आपका एक्सपीरियंस एकदम मेस्मराइज था, मतलब मैं गुमी हो गई आप जब बोले जा रहे हो, और मैं एकदम डीप डाउन आपके साथ वो जर्नी को मैं जी रही थी एक्चुअली में। और मुझे बहुत 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 आनंद आया आपकी जर्नी सुन के। अ, अभी आपकी जर्नी यहाँ पे ठीक है, पत्री जी हमें मिल गए हैं, बट आपकी जर्नी अभी बहुत लंबी है। पीएमसी के लिए आपको बहुत काम करना है, ध्यान के लिए आपको बहुत काम करना है। और हमें एक इंस्पिरेशन, मुझे इनफैक्ट आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आप हर जगह, आप कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं बोलते हो, आप हमेशा हाँ बोलते हो और पॉजिटिवली बोलते हो, और हर काम को इतने अच्छे से निभाते हो। तो धन्यवाद तेजल जी। उम्मीद है तेजल जी के एक्सपीरियंस से हम सब मास्टर्स को एक इंस्पिरेशन मिली है, एक नई दिशा मिली है, मैं ये बोलूंगी। आपका बहुत 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 धन्यवाद तेजल जी, हमारे प्रोग्राम जीवन के रंग पत्री जी के संग में आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ही धन्यवाद, और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही सुंदर नाम है, जीवन के रंग पत्री जी के संग। ये तो पत्री जी तो हमारे हर कोई रंग में अभी है ही है। तो कोई भी रंग हम बिना पत्री जी के तो उसको अनुभव नहीं कर सकते, हम देख भी नहीं सकते हैं। जी जी तो आपका ये माध्यम बहुत सुंदर है। और जरूर से, केवल मैं ही नहीं, आप भी उतना ही कर रहे हैं। तो हम सब मिलके हमें ये चीजें आगे करनी है। आगे पत्री जी के प्रिंसिपल्स को हमें आगे बढ़ाना है। जी सो जी थैंक यू जरूर। मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you.